भांडुप पश्चिम के टेम्बीपाड़ा रोड का यह टूटा फूटा स्ट्रक्चर कुछ समय पहले तक महालक्ष्मी मसाला स्टोर्स नामक दुकान हुआ करता था, जो अब विवाद में घिर गया है। इस दुकान को रामदास परशुराम कुले ने 1970 में इसके लैंडलॉर्ड प्रभातीलाल जालिम सिंह यादव और सुशीला प्रभातीलाल यादव से पगड़ी पर ली थी। रामदास कुले के परिवार के अनुसार सब कुछ सही था, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब इस दुकान की मरम्मत का काम शुरू हुआ। 70 पासून दुकान आहे, 1970 पासून आम्ही इथे हे करतो, पगडीमध्ये आहे। रस्ता जसा वाढत गेला तसं दुकानाची खड्डा आतमध्ये 2 फूट खड्डा राहिला आहे। तर आम्ही BMC कडे परमिशन मागितली, BMC ने दिली नाही। BMC बोलली लँडलॉर्डच्या परवानगीशिवाय देत नाही। तर कोर्टात केस चालू आहे, आम्ही कोर्टाकडे परमिशन मागितली, तर कोर्टाने टेन टेबल रिपेअरची आम्हाला परमिशन दिलेली आहे। त्या परमिशनला समोरच्या पार्टीने हायकोर्टात चॅलेंज केलं, पण त्याला स्टे मिळाला नाही, त्याला विड्रॉ करायला लावलं। ती हायकोर्टाची परमिशन त्याला विड्रॉ केल्यानंतर जी परमिशन ॲज इट इज आहे, त्याच्यावरती कुठलीही ऑर्डर नाही आहे, त्याच्यावर कुठलाही स्टे नाही आहे, त्या परमिशनला घेऊन आम्ही आज काम करायला सुरू करतोय। 2 वर्ष झाले या कामाला कोण हात लावायला तयार नाही, आम्हाला कोण सपोर्ट करायला तयार नहीं। वहीं दूसरी ओर प्रभातीलाल यादव के परिवार का कहना है कि वह लैंडलॉर्ड हैं और इस जगह पर मूल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो रहा था, जिसका इन्हें विरोध था। मामला ऐसा है कि ये जो है दीपक रामदास कुले और उनके पिताजी, ये हमारे यहाँ भाड़ोतरी हैं, मतलब देवर ऑन रेंट। तो उसके बाद इन्होंने भाड़ा नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला 2003 में कि हमें अपनी दुकान वापस चाहिए। एज आई एम ए डॉक्टर आई नीड इट फॉर माई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट टू रन माई डिस्पेंसरी। तो इन्होंने ना भाड़ा भरा ना कुछ दिया, इसलिए कोर्ट अपना केस वो आगे बढ़ता गया। उसके बाद उसी बीच में इन लोगों ने एक एप्लीकेशन किया कोर्ट में कि हमारी दुकान टूट रही है, हमको रिपेयर करने का परमिशन। तो कोर्ट ने इनको रिपेयर करने का परमिशन दिया। रिपेयर करने के परमिशन में क्या होता है, जो इनको दिया था परमिशन उसके हिसाब से फ्लोरिंग बदल सकते हैं, रूफ बदल सकते हैं, दीवार को प्लास्टर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रक्चर की जगह वो स्ट्रक्चर पूरा निकाला और नए आई बीम्स खड़े करके नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने ट्राई किया। हम लोग हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने हमको ऐसा फ्रीडम दिया कि अगर इस स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन करते हैं तो आपको कहीं भी जाकर इनका अपोज करने का हक है। तो हम लोग BMC में गए, उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, जो स्मॉल कॉसेस कोर्ट ने ऑर्डर इनको दिया था रिपेयरिंग का, वो भी दिखाया। तो BMC को चीज़ सही लगी, फोटोग्राफ्स के साथ सब हमने प्रोड्यूस किया BMC में। तो BMC ने आके इसका 342 के नोटिस के अंदर 342 का इनको परमिशन मिला था, उसके बाद ये नोटिस के अंदर इनका डिमोलिशन किया पूरे इसका। उसके बाद इन्होंने स्मॉल कॉज कोर्ट में फिर एप्लीकेशन किया कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ रिपेयर करने का परमिशन दिया जाए। तो मैंने जितने प्रूफ थे वो कोर्ट के सामने रखे। उसके बाद ये मुझे ऑर्डर मिला है जिसकी कॉपी मैंने आपको दे दी है। तो वो ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि इनको रिपेयरिंग का परमिशन दिया तो ये कंस्ट्रक्शन करने गए, अगर फिर इनको परमिशन दिया जाएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन करके कुछ बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, इसलिए इनको परमिशन नहीं देना चाहिए, ये ऑर्डर में लिखा है। अभी मामला तो कोर्ट अगर बोलेगी इनको, अगर ये कोर्ट से परमिशन लाते हैं कि हाँ भाई इन लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एज अ ओनर अगर इलीगली कुछ भी करेंगे तो मैं ऑब्जेक्शन लूँगा, वो भी लीगली ऑब्जेक्शन लूँगा। अब ये ज़बरदस्ती अंदर गुंडे घुसा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, मैं लीगली ही जाऊँगा जो करना है मुझे। दुकान बंद होने के कारण बेरोजगार हो चुके कुले परिवार ने मानवाधिकार आयोग की टीम और समाज सेविका वैशाली प्रजापति से मदद की गुहार लगाई और वैशाली प्रजापति इस विवाद का हल निकालने में जुट गई हैं। तो मैं सामने वाली पार्टी से भी मिल के आई, इनसे भी मिल के आई, सारे पेपर्स भी चेक कर दिए थे। इनके पास 2 साल पहले का ऑर्डर था रिपेयर का, लेकिन यहाँ पे ऐसी दहशत फैलाई गई थी कि वो लोग अंदर आ ही ना सके। और इनकी जो दुकान का मामला है उसके अंदर यहाँ के लोगों का भी उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों कि यहाँ की दहशत ऐसी फैला रही है कि इनको कोई अंदर जाने से भी रोक रहे थे। और महिलाएं ज़्यादा करके इनके घर की महिलाएं ऐसा ब्लेम लगाती थी कि जैसे उन्होंने कुछ हाथ डाला हो या कुछ एज इट इज़ जो लेडीज़ों पे अत्याचार होते उस टाइप के आरोप डाले थे उनके ऊपर। तो वो इशू कोर्ट चला गया, लेकिन कोर्ट के अंदर जब दुकान का इशू हो रहा था तो दुकान के अंदर तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अपने पास सब कुछ है, लेकिन 2 साल से क्यों नहीं बंद है ये भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ ऐसी दहशत फैलाई गई थी कि इनको कोई आगे ही नहीं आने देता था, ताकि वो घर मालक के हाथ में ही दुकान जाए। ये तो चालू ही करने वाले हैं ना, तो उनको कुछ बढ़ाना है, डबल करना है, कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रिपेयर करना है। तो कोर्ट ने बोला एज इट इज़ है तो आप बना सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, दैट द पॉइंट। और आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो वो वापस लड़ाई झगड़ा वही चालू हुआ है।
तो हम सोच रहे हैं कि उससे ज़्यादा बेटर है कि पुलिस स्टेशन में ये जाके हमारे वकील उनके वकील बैठ के सारा सुलझा सके। ये मैं चाहती हूँ, मैं इसीलिए यहाँ तक आई हूँ। और कोई इश्यू नहीं कि मैं उनकी बाजू लूँ या इनकी बाजू लूँ। जो सच है जो सच है। और ये करप्शन का मेरा कस कार्ड है। ये करप्शन रुकवाने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। आज एक रुकेगा तो सब रुकेंगे। सबके लिए पेट है, सबको कमाना ज़रूरी है, सबको घर चलाना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही होता जाएगा, हर घर मालक ऐसे ही करेगा तो ये दहशत ही और फैलाएगी। वैशाली प्रजापति का यह भी कहना है कि वह पीड़ित को न्याय दिलाकर रहेंगी। कैमरामैन कमलेश के साथ नीतू सिंह, मुंबई।